अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाइफ़ का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम सब के बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फ़रमाए, तमाम आने वाली आफ़ात व बलिया से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। दोस्तों, जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर अमूमन वज़ाइफ़ ही मिलते हैं, तो आज मैं जिस वजीफ़े के मुतालिक बताना चाहता हूँ वो है नक्श, यानी एक तवीज़ हिज़्बुल बहर, एक दुआ, और ये उसका एक तवीज़ है और इसके फ़वाइद, इसके समरात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और इसके जो तवीज़ है इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इस तवीज़ को आपने जो इस्तेमाल करना है वो असेब ज़दा के लिए, असेब ज़दा की वजह से अगर किसी को बीमारी लग गई है उसके लिए, उन बीमारियों को शिफा याबी के लिए आप इस तवीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका बेहतरीन जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो ये है कि आप लोगों ने ये तवीज़ चीनी की प्लेट पर लिखना है। तो इंशाल्लाह चीनी की प्लेट पर लिखने के लिए आपने ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से स्याही बनानी है, फिर एक कलम लेकर उस कलम से आपने इस तवीज़ को लिखना है। तो ये तवीज़ लिख कर जिस मरीज़ को आप इस्तेमाल कराना चाहते हैं उसको सुबह, शाम और दोपहर तीनों टाइम अलग-अलग ये तवीज़ लिखना है, मगर शर्त चीनी के प्लेट और अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से बनी हुई स्याही से ही लिखना है। काने की कलम हो या लकड़ी की कलम हो उससे लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह असेब ज़दा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। असेब ज़दा की वजह से जितनी बीमारियां बन गई उन बीमारियों की शिफा याबी के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उन असेब ज़दा की वजह से जितने बीमारियां आप इसको इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उसको शिफा हासिल होगी। बेलफर अगर किसी को साया है, उस साये को ख़त्म करने के लिए, उसको शिफा याब करने के लिए आप इसको तवीज़ को लिख कर एक वर्के पर, मगर जो वर्के की जो सफ़ेद वर्का हो और जो कलम इस्तेमाल होगी वो ज़ाफ़रानी रंग का कलम ही होगी, यानी उसकी जो स्याही होगी पॉइंटर वगैरह इस तरह के ज़ाफ़रानी रंग हो। तो आप ये लिख कर तवीज़ कागज़ पर इसका एक फलीता बनाएं, जिस तरह अगरबत्ती मोमबत्ती बनाते हैं, रुई डालकर और इस तवीज़ को उस रुई के साथ लपेट कर फिर चंबेली का तेल ले लें या सरसों का सादा तेल ले लें। जिस तरह दरबारों में चिराग जलाते हैं तो इस तरह बनाकर फलीता बनता है। तो फिर उस चिराग को जो जिसमें तेल वगैरह डाला होता है, इस फलीते को जलाएं और जिस पे साया हो उसका जो धुआं है वो मरीज़ के नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए उसके अंदर आ जाना चाहिए, यानी उसके चिराग बिल्कुल करीब कर दें ताकि उसका धुआं जो है ना वो मरीज़ के नाक की तरफ से या मुंह की तरफ से जिस्म के अंदर जाए। तो इंशाअल्लाह जो साया होगा वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा या दूर भाग जाएगा। इस तवीज़ को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से इसका बहुत जल्द अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।